Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि ये जो 10-10 पोर्टल है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। तो वो पोर्टल के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या नया दरवाज़ा, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ in love, in professional matters, okay, in career, in you can say in financial matters, in studies, कुछ भी sectors में हो सकता है आपके डेवलपमेंट्स। आप पूछोगे फिर 10-10 पोर्टल होता क्या है? देखो, 10th हाउस एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर किया जाता है एज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। आपका पब्लिक इमेज, आपका रेपुटेशन, आपका समाज में किस तरह का नाम है, रेपुटेशन क्या है, फेम कितना है, ठीक है। और जिस तरह से 7th हाउस देखा जाता है स्पाउस, सो 10th हाउस देखा जाता है हाउस ऑफ प्रोफेशन। 10 जो है, ठीक है, सो डेफिनेटली आप जानते ही हो द व्हील ऑफ फॉर्चून, द गुड कर्म, ठीक है, द बैड कर्म इज ऑल्सो रिलेटेड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून जिसका नंबर है 10, ठीक है। सो आपके अच्छा कर्म के साथ जुड़ा हुआ है ये 10। 10 ऑल्सो सिग्निफाइज द एंडिंग, आप जानते ही हो 10 ऑफ स्वर्ड्स द एंडिंग। और फिर होता है 10 ऑफ कप्स सेटिस्फेक्शन, बिगिनिंग, ठीक है, एंडिंग, बिगिनिंग, इस तरह से। ऑलराइट, तो इसी पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे करियर के लिए, हमारे लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, तो हम देख लेते हैं। प्लीज़ रीडिंग को स्किप मत करना, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, ओके। सो ये जो रीडिंग है आप लोग क्लेम कीजिएगा बाय 10-10 एंड आप ये भी लिखिए, आई सरेंडर एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज डूइंग द बेस्ट थिंग्स फॉर मी, ठीक है। आप लिख सकते हो आई सरेंडर टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज डूइंग द बेस्ट थिंग्स फॉर मी, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। पहले हम टैरो से देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ओरेकल कार्ड से, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल क्या आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या सुविधाएं हैं, क्या न्यू डोर्स, दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं, चाहे वो पर्सनल, करियर, अचीवमेंट, रेपुटेशन, क्या होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। तो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू आर्कएंजल हेनियल। प्लीज़ बताएं उनके लिए क्या आ रहा है आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ wands, 2 of cups, Queen of Pentacles। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, सेजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है, 7 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे फिर से फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सो यहाँ पे ऑल द साइंस आर प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नंबर्स में से 2, 3, 7, 14 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। जुलाई का महीना, मार्च, फरवरी और मई का महीना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा आपके साथ ऑलरेडी हो चुका होगा या होने वाला होगा, ठीक है, बिकॉज सिचुएशन जो है वो चेंज होगा।
नाउ बेसिकली मुझे लग रहा है एक ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी यंग हो सकते हैं, एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोएटिक, ठीक है, कहीं ना कहीं पे कविता लिखना, आपको भेजना, आपको इम्प्रेस करने की तमाम कोशिश करना, आपको गिफ्ट्स भेजना, आपके अपने चार्म से, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ आपसे हासिल करना, ठीक है। फिर रिलेशनशिप में आप आए, मैं पर्सनल पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं करियर बताती हूँ। उसके बाद उन्होंने आपको नो, देयर इज़ नो एंट्री, ठीक है, कुछ एंट्री नहीं है मेरे लाइफ में, तुम्हारा कुछ एंट्री नहीं हो सकता। उसके बाद एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड डेफिनेटली विद द 3 ऑफ हैंड्स आई कैन सी द एक्सपेंशन। आप अपने करियर में फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। मे बी आप कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे थे या कर रहे हो अभी, एंड वो होते हुए नज़र में आ रहा है। आपका सक्सेस, आपकी स्टेबिलिटी आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल, आई कैन फील इट। मे बी आपको कुछ हेडेक या माइग्रेन्स हो सकते हैं, मे बी टेंशन्स आ सकते हैं, बट दैट इज़ नॉर्मल। कुछ चीज़ पाने के लिए आपको वो करना पड़ता है भाई। सक्सेस ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस। यहाँ पे कुछ ओल्ड रिलेशनशिप्स आपके ज़िंदगी से दफा होने वाले हैं और एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ आपका शुरुआत है, या ऐसा भी हो सकता है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, वो इंसान आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में फिर से कदम रखे और फिर अपने आप को आप तभी सेटिस्फाइड महसूस करो। लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि आपको ट्रबल्स हो रहा होगा, और फिर यहाँ पे है स्टार कार्ड कि कहीं ना कहीं पे आप हील हो चुके होंगे। आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल मुझे लग रहा है इन द करियर की जगह पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, जो लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर ओवरसीज़ के साथ कम्युनिकेशन पे है, चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आप बाय टेलीफोनिक हो, जो भी है, ठीक है। मे बी यू वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनीज या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप काम करते हो, या आप कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो, हीलर हो, इन एनी डिपार्टमेंट्स आई कैन फील द गुड कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू। एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, मैसेज, कॉल आप रिसीव करोगे, बैलेंस आपकी होगी। जिस तरह से बोला जाता है कि हमारे शरीर में ऑल द चक्रस, जो 7 चक्रस है, वो बैलेंस में होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो सारे चीज़ अपने आप सही होना शुरू कर देंगे। जो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए थे एट अ टाइम, वो भी आप अचीव कर लोगे। ट्विन फ्लेम यूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी सोलमेट यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इंसान के साथ आपका पाला पड़ा था या पड़ सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, जो बिल्कुल आपके लायक नहीं होंगे, ठीक है, और आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी करने की कोशिश करेंगे, और मे बी आप इंटीमेट भी हो जाओ उनके साथ, बट उनके साथ आपका रिश्ता नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप इज ऑन द हॉराइजन, और कुछ लोगों के लिए ये अपना गलती का एहसास समझ जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप में, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, बोथ फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, यू विल बी ग्राउंडेड। मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास पैसा है, इनकम है, अच्छा खासा सोर्स होगा, और आप सुकून से जी पाओगे विद रिलैक्सेशन। इवन अगर आप सिंगल भी होंगे तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू। है 10th हाउस, है प्रोफेशनल का जगह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भी मुझे ये भी फील हो रहा है यू आर बिकमिंग एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल। मतलब पहले से आप बिगिनर्स में थे, फ्रेशर्स थे, और आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल ऐसे कुछ अमेजिंग चीज़ें होंगी। आप तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा होगा। मे बी आप ओवरसीज जाओ, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग लो, या आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री आप ट्रेनिंग लो, लेके अपने सिटी में वापस आओ और खुद स्टार्ट करो बिजनेस। जैसे होता है ना, कुछ इवेंट्स अरेंज करते हैं बिजनेस लीडर्स, उनके मीटिंग देखो या कॉन्फ्रेंस अटेंड करो,
ठीक है। उस तरह से कुछ होने के बाद आप अपने पैर पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। कहीं ना कहीं पे कुछ लोग आपके साथ के मिसबिहेव कर सकते हैं, या उनका एटीट्यूड शायद आपको पसंद नहीं होगा, इसलिए उनका चैं 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 करना, ठीक है, वो आपको परेशान कर सकते हैं। बट ये सब चीज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उनके साथ गुस्से में आके बात करोगे तो वो इश्यू क्रिएट करेंगे, सो यू शुड अवॉइड दैट। तीसरा है द स्टार कार्ड इटसेल्फ सेज दैट आप अचीव करके रहोगे। विश फुलफिलमेंट है, होप है, जो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। कुंभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से पानी में, ठीक है, जो चीनी है वो मिल जाता है और हम अगर उसको गर्म करते हैं तो वो बहुत अच्छा सा एक रस बन जाता है, ठीक है, तो उसको चाशनी बोला जाता है। तो ये शुगर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होता है एक्सीलेंट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे इस शुगर एंड वाटर का मिलन हो रहा है एंड इट इज बिकमिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहे हैं कलर्स मिक्स होते हुए, ठीक है, जिस तरह से रेड और वाइट मिला के पिंक हो रहा है। कुछ लोग रंगोली एक्सपर्ट हो सकते हैं, मे बी आप लोग डिजाइन फील्ड के ऊपर या कम्युनिकेशन सेक्टर्स में भी एज अ टीचर, प्रोफेसर, जो भी है। एज अ स्टूडेंट शायद आप लोगों के सामने ज्यादा बात कर पाओगे, शायद आप पहले नहीं कर पाते थे। आपको थोड़ा सा पब्लिक के सामने आने से डर लगता था, हेजिटेशन होता था और लगता था कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो वो सारे कॉन्फिडेंस गेन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओरेकल कार्ड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10-10 पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज स्किप ना करें, ठीक है। सो लेट मी सी आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल आपके लाइफ में क्या बेहतरीन से बेहतरीन चेंजेस आ रहे हैं, क्या फैबुलस चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। आर्केंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्केंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओह वाओ, 10, देखो 10 ही आया। ओह कंग्रेचुलेशंस। ओके 44, 28, it also comes to 10। लेकिन इसके एक मीनिंग है बहुत डीप, मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे है 39, दैट इज 12। ओके, सो 10 यहाँ पे है 10, 44, 8। देखो मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ बॉस, अगर आप मैनेजर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। आपके ज्ञान, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट ना भी हो, कोई परवाह नहीं। मुझे लग रहा है आपकी जो ज्ञान है, जो मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज, अब एक साथ कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअस मिलते जा रहा है। चाहे वो यूनिवर्स से डाउनलोडिंग हो, चाहे वो आप रिपीटेड कुछ सिंक्रोनिसिटीज देखो, 10-10 देखो, या ऐसा हो सकता है कुछ किताबों में कुछ रहस्य है जिसके बारे में आप पहले कभी भी वाकिफ नहीं थे, इसलिए आपने अपने आप को पहचाना नहीं। अपना जो इनर कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो आपके अंदर आया नहीं, आपने शैडो वर्क किया नहीं, और इस सारे किताबों के वजह से अभी के समय पे तो इंटरनेट है, नाउ यू आर गेनिंग। यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा है, मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन, मे बी ग्रेजुएशन, मे बी सक्सेसफुल बनना, टॉपर होना, ठीक है, एंड हो सकता है स्कोर्स आपका बहुत ज़्यादा है 10 on 10। रिव्यूज़ में भी आप कुछ करते हो, क्रिएशन ऑफ वीडियोज़ या कुछ जो भी कर रहे हो, रिव्यूज़, अगर आप कुछ प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं तो उसका, आपका जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसका रिव्यू आ रहा है 10 on 10। इस तरह से मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आप डिटरमाइंड हो अपने फेस से कि मुझे कुछ रिलेशनशिप्स नहीं रखने हैं, संबंध नहीं रखना है उस इंसान से जो मुझे सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस के अंदर रखते हैं। जो मैं उनको टच करने जाऊँ, छूने जाऊँ, उनके करीब जाना चाहूँ तो वो मास्क पहन लेते हैं। उनका जवाब इस तरह से होता है कि मेरा दिल जो है टूट के बिखर जाता है
और वो जोड़ता ही नहीं है। मैं अपने आप को खो देता हूँ, उसके नज़रों में मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। तो ये इंसान भी, जिसने भी किया है आपके साथ, वो रियलाइज तो करेगा। इनके साथ आपका एक प्लेटोनिक कनेक्शन है, मतलब टेलीपैथिकली यू आर रिलेटेड, ठीक है, कॉस्मिक कनेक्शन है। आप चाहे नहीं चाहते हो बट अलग बात है, बट इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत पहले से है और ये अपने हालत के बारे में ना आपको कुछ बताते हैं ना कुछ बोलते। क्योंकि नहीं बोलते, मैं आपको बताती हूँ। रहस्य इस बात का है कि उनके पास आप ही के जैसे सिमिलर चॉइस है, या ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ करियर एंड डेवलपमेंट, मुझे लग रहा है आपके पास दो दो चॉइसेस होंगे। इतना पढ़ाई अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो होंगे ही आप, ज्ञानी तो होंगे ही आप। ज्ञान से ही बहुत कुछ चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज ब्रिंग्स एवरीथिंग, विजडम ब्रिंग्स एवरीथिंग। ओके, नाउ आपके पास काफ़ी चॉइसेस होंगे और आप कौन सा चॉइस को, ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो चारों ऑप्शंस जिस तरह से दिया जाता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो चारों ऑप्शंस एक ही जैसा दिखना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पे आपके इंटेलिजेंस और लॉजिक काम कर जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आप मूव ऑन कर जाओगे उस सारे प्लेसेस से, उस सारे लोगों से जो आपके मेंटालिटी के साथ मैच नहीं करते। मे बी विल शिफ्ट, मे बी आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, आपके ग्रूमिंग स्टाइल, आपके अपीयरेंस, आप जिस तरह से बिहेव करोगे, बातें करोगे, आप कुछ इस तरह से जाने वाले हो टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। पता नहीं क्यों मुझे लगा यू आर मूविंग टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे, जिस तरह से फेदर बहुत ज़्यादा लाइट होता है, उसी तरह से आप अपने आप को महसूस करोगे। एंड गुड कनेक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, वो मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में अच्छा खासा कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एक समय ऐसा था जिस इंसान को हो, जिस जॉब को हो, जिस पैशन को हो, वो आप पाना चाहते थे लेकिन आपको रिलीज करना पड़ा था, उसको फिर से आप हासिल कर पा रहे हो। वाओ, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। तो लास्ट में देखते हैं, एक ही कार्ड हम लेंगे ओरेकल डेक से। सो व्हाट्स अ 10-10 पोर्टल गिविंग यू इन मैक्सिमम। 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दे रही है आपको। ओके, आई विल ब्रिंग ओनली वन। ओके, न्यू लव, नई कनेक्शन, मैं तो बोल ही रही थी तब से। एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आधा तो वर्क प्रोस्पेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन जॉब हो सकता है, स्टडीज डेवलपमेंट हो सकता है आपके। मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि उस जगह पे जाना और वहाँ का ट्रेनिंग जो है अटेंड करना फ्री में, स्पॉन्सरशिप में, स्कॉलरशिप्स में। दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंटरव्यू क्रैक करते हुए और रिलेशनशिप के भी मामले में, ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ते हुए। ओके, दूसरा है, देख लेते हैं, क्योंकि 10 है ही नंबर ऐसा, बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, ठीक है। So let me see with the cubes. ओके, फेदर की बात की और फेदर्स यहाँ पे दो बार आए, तो फेदर्स आप देख सकते हैं, वाइट फेदर स्पेसिफिकली। दूसरा है अबंडेंस, तो आएगा ही लाइफ में, मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग परचेज करने वाले हो या सेल करने वाले हो ओल्ड प्रॉपर्टीज को, एंड यू विल बाय न्यू प्रॉपर्टीज। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिर से किताब है, तो ऑफ कोर्स अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स या हो सकता है हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स आपके लिए सुटेबल रहे। कोचिंग सेंटर्स में आपका एडमिशन होना, सफलता प्राप्त करना, कोई पुराने रिलेशनशिप से फिर से जुड़ जाना या न्यू रिलेशनशिप के साथ इंट्रोड्यूस होना। लेकिन मुझे दिख रहा है आप कभी कभार दुखी हो सकते हैं या आपके मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, वो नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा चीज़ है कि फायरी एनर्जी आपके अंदर रहेगा एंड कुछ लोग हो सकता है अपने ऊपर वर्क करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो एंड तब जाके आप फ्रेश हो जाओ या नेचर के सामने जाके आप फ्रेश हो जाओगे। कीप अ वेरी गुड डाइट फॉर योरसेल्फ, मैं रिकमेंड करूँगी आपको अपना डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा से ध्यान देने हैं
और दूसरा है कि ये जो टॉर्च लाइट यहाँ पे आया है, इट शोज द हर्मिट कार्ड। मे बी अकेले आप फील कर सकते हो या अकेले आप रह सकते हो फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपको एहसास हो कि एक रिलेशनशिप, ठीक है, क्या होता है, क्या मायने रखते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल दैट इज कमिंग फॉर यू एंड आई होप इट हैपन्स। मैं चाहती हूँ कि 100% हो जाए सबके साथ, सब लोग खुश रहे, यही दुआ करते हैं। अच्छा रहे, आप लोग आबाद रहे, ठीक है। और चैनल को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिए वीडियो लोगों के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।